अस्सलाम वालेकुम सब लोग, कैसे हो? मैं होप करिए आप सब ठीक हो। मैं और मेरा मामा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग के अंदर एपिसोड 4 है स्कॉटलैंड के ट्रिप के अंदर, और आज हम डनाता कैसल जा रहे हैं। और जब रास्ते के अंदर बारिश हो रही थी और अबाउट 25 मिनट्स था ड्राइव जिधर से हम रह रहे थे डनाता कैसल तक। इधर भी जाते हुए रास्ते के अंदर बहुत प्यारे व्यूज़ थे जैसे आपको भी, और एनिमल्स भी थे जैसा आपको भी नज़र आ रहा है। काउस हैं डिफरेंट कलर के, आसमान भी बहुत प्यारा है। डनाता कैसल तीनों तरफ पानी के साथ सराउंडेड था जैसे आपको भी नज़र आ रहा है। कैसल के तीनों तरफ पानी था, और जो कैसल है वो एक चोटी के ऊपर बना हुआ था ना, जी जैसे पहाड़ की चोटी होती है उसके ऊपर बना हुआ था। तो अब इधर हम अभी जा रहे हैं उधर तक। उधर आपको नज़र आ रहा है पीछे से कैसल है, पीछे तो नहीं है, आगे है आगे और फिर पानी भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी था। क्योंकि ये पानी के ऊपर ही बना हुआ था, तीनों तरफ पानी था, और इस जगह जहाँ पर हम लोग थे ये एक खुश्क जगह थी। तो कैसल पर जाने के लिए उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, तो बहुत कमज़ोर और पुराना सा रास्ता था ना। आपको पता है ये कितना पुराना है? ये 5th सेंचुरी, 5वीं सदी के अंदर ये बना था। और ये जो कैसल है ये पहले क्या था, एक चर्च था, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको कैसल बना दिया। अब ओल्ड हो गया, फिर थोड़ा वो अब देखो ना, जो 5वीं सदी में बना था 5th सेंचुरी के अंदर, तो कितनी सदियां गुजर गई हैं। तो उस हिसाब से तो ये बहुत पुराना हो गया। सिर्फ ये खंडर की शक्ल के अंदर है वहाँ पे, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं ना जी, क्योंकि ये एक तारीखी जगह है उनकी। और ये देखो, ये इतनी गहरी खाइयाँ बनी हुई थी जी, और बहुत ज़्यादा बंदे थे, और फिर दूसरा उधर भी जा सकते थे। कैसल में जाने के लिए अलग से रास्ता भी बना हुआ था, बहुत मतलब तंग सा रास्ता था, और इधर जाने के लिए इन्होंने टिकट रखे हुए थे। तो काफ़ी सारे लोग जो उनसे थे वो लोग नहीं जा रहे थे अंदर विजिट करने, बहुत कम कोई जा रहा था, क्योंकि इधर लिखा भी हुआ था कि इसकी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, रास्ता भी बहुत वो है, नाजुक है, और आपने बहुत ख्याल करके यहाँ पे जाना है कैसल में। जी, इधर हम जा रहे थे देखने के लिए, और इधर स्विम नहीं कर सकते थे इसके बहुत ऐसे सैंड का भी नहीं था, और बहुत ये डीप था ना, क्योंकि ये ऊपर था और बैठने की भी जगह नहीं थी कि हम कहें कि हम समंदर में के पास जाके बैठें या समंदर के अंदर पाँव गीले करें, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये चोटी पे और पानी की जो लहरें आ रही थी वो ज़ोर ज़ोर से लग रही थी उधर कैसल के नीचे जो चोटी थी, पहाड़ था उस पर ना। ये ओनली देखने ये देखो विजिटर्स आए हुए ना इधर जी। मैं देखा था कि एक बंदा सबको जमा करे थे एक पिक्चर लेने के लिए, सारे बंदे। वो पूरा ग्रुप था। हाँ, बट फिर वो कह रहे थे कि दूसरे बंदे भी ज्वाइन करें ना, अगर कोई बंदे ज्वाइन हुए। बट ये देखो ये रहा ना जी, कैसल, एक बड़ा कैसल है और फिर छोटे छोटे भी हैं साथ में छोटी इमारतें सी बनाई हुई हैं, लेकिन जो मेन था वो ये था ना। देखो ना, ये इतने 100 साल पहले ये कितना खूबसूरत होगा ना। और ब्रिज भी था, ऐसे छोटा सा ब्रिज था जाने के लिए। जब रास्ते के अंदर जब हम आ रहे थे तब तो बारिश हो रही थी, बट जब हम इधर आ गए थे बारिश स्टॉप हो गई थी। वो अच्छा है कि हम गीले हो जाते हैं। और अब हम दूसरा सेक्शन जा रहे हैं, दूसरा जगह पर देखने के लिए। उधर से अब इधर ने
ब्रिज डाला हुआ है दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। जगह जगह इन्होंने लिखा हुआ था ना, एहतियात करें, एहतियात से चलें। इधर सबसे अच्छा व्यू था, इसके हिल्स थे ना। और बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। खाइयाँ पता है क्या होता है जोहा, जो पहाड़ों के दरमियान जो जगह सी नहीं होती जहाँ पे गिर भी सकते हैं अगर कोई गाड़ी ड्राइव करते हुए ख्याल ना करे या वैसे स्लिप हो जाए तो फिर पता ही नहीं लगता कि वो गया कहाँ है ना जी। बहुत गहरी थी। अब हम ऊपर जा रहे हैं उधर से देखने के लिए। बहुत ज़्यादा बंदे आए हुए थे और इधर हम आगे, इधर से ज़्यादा क्लोजर नज़र आ रहा था कैसल। ये तो बहुत प्यारा व्यू है, आसमान भी बहुत प्यारा है। बंदे पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। इसका बहुत प्यारा था व्यू, सब कुछ। ये चीज़ें जो है ना जुआ, ये यादगारें होती हैं। लोग इधर पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर जब वो फारिग टाइम पे देखते हैं तो कितना खुश होते हैं ना। ऐसे लगता है कि वो अभी कल की बात है जब वहाँ से घूम फिर कर आए थे। जैसे अब ये आपकी यादें हैं जी। जब आप देखोगी तो आप कहोगी हाँ हम भी इधर गए थे ना। मैं मिस करी हूँ। आप रोज़ मिस करती उस जगह को क्योंकि जगह ही बहुत प्यारी थी ना। और घर ऐसे एक घर था और फिर जिधर हम रह रहे थे। तो जब घर में रहते हैं तो घर जैसी फीलिंग्स आ जाती हैं इंसान के अंदर कि हम एक घर में रहते, जबकि होटल वगैरह होता तो नहीं फील होता। हाँ इतना फील नहीं होता। खुद भी थोड़ा देर रहते हैं होटल के अंदर और वैसे भी वो जगह नहीं होती ना, रूम होते हैं। इधर तो अच्छा खासा में सारा कुछ मिल गया था इसलिए हम बहुत खुश थे ना यहाँ पे। जी। उधर बर्तन थे, आप खुद ही खाना बना सकते थे। उधर तो ऐसे बाहर से बाय करना होता है। अब ये देखो, ये पहाड़ देखे कैसे ऊपर तक। इधर इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं करने के लिए। फिर बारिश भी हो रही थी थोड़ा, फिर हम गाड़ी के अंदर चले गए। बारिश शुरू हो गई थी जी। तो फिर हमने कहा कि चलो हम वापस चलते हैं। जी। ये देखो कितना प्यारा आसमान लग रहा है ना। जी। आसमान ज़्यादा डार्क हो रहा था इसके मुझको कि ज़्यादा बारिश हो रही थी। टाइम तो दिन का था लेकिन वो बारिश की वजह से, बादलों की वजह से ऐसे हो गया था ना अंधेरा सा। इधर बहुत प्यारा है। हमारे ट्रिप में ज़्यादातर यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, पहाड़, जी, ग्रीनरी, बारिश, बादल और क्या, और एनिमल्स, जानवर, क्योंकि ये सारा ट्रिप ही अराउंड द नेचर था ना। नेचर ही नेचर थी। फसलें थी, गंदम थी और फिर हमने ढूंढ के एक स्ट्रॉबेरी वाला भी हमने ढूंढा था लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं ना कि हम स्ट्रॉबेरी जो थी वो प्लग करते हैं। डेनमार्क के अंदर हम करते थे। डेनमार्क में हर साल स्ट्रॉबेरी प्लग करने जाते थे और साथ में हम आलू भी निकालते थे ना। जी। आलू उसके साथ होते थे, एक फ्रेश आलू। जी। मुझे याद है जब हम स्ट्रॉबेरी प्लग करके आते थे, मैं और वो भाई हम न्यूटेला के अंदर डिप करते थे। न्यूटेला के अंदर डिप करके खाते थे ना। जी, बहुत यम्मी होता था। और हम और पोटैटोस के अंदर मामा ओवन के अंदर डालती थी अपने बेक पोटैटोस, बहुत यम्मी। ये देखो जुहा कितनी तेज़ बारिश हो गई है। ये बहुत तेज़ बारिश थी ना। जी, एक दो दफ़ा बहुत तेज़ ज़्यादा।
और फिर पता है क्या, रास्ते भी तंग थे तो डर ही जी। लगता था इधर ड्राइव करते हुए ना, सामने से कोई गाड़ी आ जाए। अव्वल तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी क्योंकि ये जगह ऐसी थी ना, यहाँ पे तो जी। इतने लोग थे ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ख्याल करना पड़ता था जी। ना। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। या घर से दूसरा बहुत ज़्यादा दरख्त है आगे। अभी ये रास्ते में हम एक जगह चले गए थे ना, जी। जब बाइक आए थे यहाँ पे जाना था, मेरे पापा इधर लेकर, तो हमने कहा चलो यहाँ से जाए। यहाँ पे कोई जी। शॉप थी इसलिए हम कह रहे थे ना जी। इधर ऐसे एक घर का रोज थे जिधर ज़्यादा बंदे थे। छोटा सा गाँव सा था जो रास्ते में पड़ता था ना। हमके पास एक गाँव भी नहीं था, हमके पास बस ऐसे घर थे। घर थे नहीं, घर था। घर था। एक ही घर था, एक में वो ओनर थे, जी। एक पोर्शन में, एक में हम थे ना। जी। बिल्कुल खेतों के दरमियान। चर्च है जी, एक हाँ, चर्च ये है। वही चर्च है जो हमें आते जाते रास्ते में मिला था, और हम कहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्च दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा जो एपिसोड है फिर अब वो आगे चला गया, क्योंकि इसके बाद हमने क्या किया था, हम इधर चले गए थे ना। मैं कहा कैसल पहले देख कर आते हैं। अच्छा था वो भी। जोहा, पुरानी इमारतें देखने से ये लगता है कि देखो इतने साल पहले लोग कैसे रहते थे, बनाते थे, और देखो कितना बड़ा था, कितना ऊंचा था, और कितनी उन्होंने मेहनत से बनाया होगा उसको। जी। तब तो मशीन्स ही नहीं थे। हाँ, मशीनें नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, एक एक चीज़ उठा के लेके जाना इतनी दूर तक। जी। सारा काम जो सा था वो इंसान करते थे, या फिर साथ में वो जानवर यूज़ करते थे। पहले कई ज़्यादा साल लगते थे बिल्डिंग बनने में, कोई भी चीज़ बनानी होती थी, जितनी बड़ी होती थी उतना टाइम लगता था, लेकिन अब मशीनरी ने क्या किया, काम जो है वो आसान कर दिया ना। जी। अच्छा गाइस, अब वीडियो अभी एंड होने वाली है। मैं होप करें आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जब अच्छी लगी हो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो बेस्ट पार्ट क्या था जो आपको नज़र आया था ये वीडियो के अंदर। और मैं होप करूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी जाओ नई वीडियो से। मैं अभी आपको कॉटेज से बाहर अगेन शीप दिखाती हूँ। जो जोहा का वेट कर रहे हैं कि जोहा कब आएगी घूम फिर के। तो जोहा जो है वो शीप को देखती है, और शीप जो है वो जोहा का वेट करती है कि जोहा कब आएगी। जी। ये देखो, हम अपने कॉटेज के बाहर आ गए, और ये हमेशा की तरह जो शीप हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ना। जी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।